नमस्कार स्टूडेंट। आज बेटा जो आज की क्लास रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। कम से कम मैं बता दे रहा हूँ आपका 6 मार्क्स आपके पूरे पूरे कवर होंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो इसकी गारंटी मैं खुद आपसे ले रहा हूँ कि कम से कम ये मान लीजिए 6 नंबर जो रहेंगे आपके पूरे के पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आज की क्लास अगर आप पूरी अटेंड करते हो तो। ठीक है, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, जो आज की क्लास अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। याद रखें सबसे पहली चीज़ तो देखिए आप लोग को बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो अपन पेपर में भी बताऊँगा, पेपर में भी आपको ये बताना है कि किस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे आए हुए थे। ठीक है, तो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए कि ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ कम से कम 6 मार्क्स तो आपके कवर होंगे ही होंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो आप पेपर अपन देख लेते हैं। पेपर में आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आप अगर एग्ज़ाम ये सब क्लास अगर आप कंटिन्यू कर लोगे बहुत बेनिफिट रहेगा। कल भी अभी कंटिन्यू क्लास चल रही है अपनी 10 बजे से, याद रखना है। ठीक है, 10 बजे से अपन डेली में आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो याद रखना है, तो आपको इस क्लास को पहले शेयर कर देना है। ठीक है, फटाफट सारे स्टूडेंट पहले इसको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ज्वाइन होने से ये बेनिफिट रहेगा कि आप देखो अभी तो आपका जो पार्ट 2 है, अगर एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट भी देखते हैं तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। मैं पहले क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, और साथ ही साथ आप जो क्लास जो रहेगी आपकी, ठीक है, तो क्लास में आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले अपने आपको जो क्वेश्चन जो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, याद रखना। ठीक है, आलोक आ गया है। आलोक राम राम मेरे भाई। आलोक आज की क्लास तू कर लेगा ना भाई? तो आज की क्लास ये मान ले 6 नंबर तेरे कहीं नहीं गए, मैथ्स में 6 मार्क्स तेरे कहीं नहीं जाएंगे। पहले अपन कुछ ऑब्जेक्टिव कराया हूँ मैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन भी हैं, वो क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि पेपर देखता हूँ मैं आपको। पहले पहले पेपर दिखाता हूँ कि जो पार्ट था ये वाला 3 में जो है आपका, जो रुक जाना नहीं कहीं पेपर दिखा रहा हूँ मैं। तो अब देखते हैं, आपको मैं बता देता हूँ तो कितने मार्क्स का कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। देखो आप सबसे पहले तो आपको ये पेपर दिख रहा होगा, ये देखिए पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, विनोद भी आ गया है, जय श्री राम मेरे भाई। और आज की क्लास में याद रखना है 6 नंबर तो आपका कवर होगा ही होगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपसे बनेंगे, और मैं सॉल्यूशन के साथ भी बताऊंगा आपको। देखो अब आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। ये लिखा है प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। ये पार्ट 3 का था। एक क्वेश्चन याद रखना है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका, और एक क्वेश्चन जो आया था आपका, हाँ जय श्री राम, अक्षय भी आ गया। ठीक है, जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम। ठीक है, तो ये देखो एक तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर से, और एक आया था 4 नंबर का। 4 और 2 6 नंबर आपके इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा लाइव क्लास है भैया आज के, अच्छे से आपको पूरा अटेंड करना है। तो 6 नंबर ये मान लो आज की क्लास के आप ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, निम्नलिखित समीकरण को अपन को हल करना है। अब ध्यान रखना, +2y = 5 लिखा है, 2 - 3y = 7 लिखा है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना। बट ध्यान रखना है, ये इक्वेशन आपको दिए, इसमें ये नहीं मेंशन है कि आपको इसको सॉल्व किससे करना है, ये मेंशन आपसे नहीं दिया है। चाहे आप इसको बिलोरी दो, चाहे आप इसको प्रतिस्थापन विधि से, इसका मतलब होता है या आप सब कर दीजिए या आप एलिमिनेशन, दोनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन दिया था। अब बात करते हैं कि यार 4 मार्क्स में बनाया था, ये देखो। तो 4 नंबर का भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर का पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर,
ये क्वेश्चन नंबर 21 है, मार्क्स का। ठीक है, तो क्या है, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अब याद रखना इसमें मेंशन है, तो आपको इससे प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। ध्यान रखना क्या क्वेश्चन है आपका, 2x+3y इक्वल, फिर अगला है 4x+5y बराबर कितना, 20 है। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक, समझने की नहीं आए। अब बात करते हैं, तो कुछ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, सभी के सभी क्या करना है, या तो इसको, क्योंकि पेपर में है ही बनता है। ठीक है, क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर, मैं पूरा अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अटेंड कर रहा है इसका, पहले आप सारे के सारे या स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले इसमें आपको कंडीशन पता होना चाहिए। आपको एक 3 कंडीशन आपके माइंड में बैठा लेना है इस चैप्टर से। पहली कंडीशन है A1/A2, ये इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। सेकंड वाली कंडीशन आपको पढ़ना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, बराबर मतलब इक्वल आता है। फिर अगली कंडीशन है आपकी A1/A2 इक्वल B1, चैप्टर से आप बस इतना याद कर लो, ऑब्जेक्टिव वगैरह में से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। हर साल के पेपर उठा के आप देख लीजिए ये। अब जैसे आपको दिमाग में रखना है कि यार क्वेश्चन बनते कैसे, वो समझना। जैसे पहली कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो अगर आपसे पूछा कि बताइए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/2 में रेखाएं क्या होती हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जो रेखाएं होती हैं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब सेक्टिंग बोला जाता है। रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब बात करते हैं, आपसे पूछता है, हल की बात करता है। हल मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। तो हल क्या होगा आपका, सॉल्यूशन, जिसमें कि आपका आता है, अगर सॉल्यूशन की बात करते, हल की बात करेगा, तो ये आएगा आपका अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे इसको अपन, अद्वितीय हल। या होगा ये आपका वन सॉल्यूशन, जिसको क्या होगा, वन सॉल्यूशन। और एक और याद करके जाना अच्छी क्लास में, इसको आपको संगत भी बोला जाता है। संगत का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कंसिस्टेंट बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेता कि बताइए संगत किस कंडीशन में होता है, तो इसकी आपको 1 2 3 फैक्ट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड वाले में बता दे रहा हूँ। सेकंड में आपको होना चाहिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इसमें आती है संपाति। क्या आता है इसमें, संपाति आता है। संपाति का मतलब होता है को इंसिडेंट होता है। क्या होता है, को इंसिडेंट, जिसमें कि अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो हल क्या बताओगे आप, अनेक हल बताओगे। क्या बताओगे, अनेक हल। या इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलोगे आप, मैनी सॉल्यूशन। और ये जो रहेगा आपका रहेगा कंसिस्टेंट, ये भी क्या होता है, संगति ही होता है। संगत, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आपका संगत हो जाएगा। आया सभी को समझ में। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ये आएगा आपका समांतर या पैरेलल। क्या आता है आपका ये, या तो इसको आप समांतर या पैरेलल इसको होता है बोला जाता है। ये लाइन की बात कर रहा है, लाइन मतलब रेखा है। फिर आता है हल मतलब सॉल्यूशन, अगर पूछेगा तो आपको क्या होना चाहिए, कोई हल नहीं। क्या पता होना चाहिए, कोई हल नहीं, जो कि होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, जिसको बोला जाता है असंगत, मतलब इनकंसिस्टेंट। याद रखना क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो सभी के सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको आप याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन जो लेकर आए हैं आज की क्लास में, उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ही से मैं पूछते जाऊँगा, तो जो भी स्टूडेंट हैं तो इसके कमेंट जरूर करना, इसमें बताना कि इसमें क्या आना चाहिए। ठीक है, तो उसका आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलो, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को, तो अपन अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, क्या क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, रेखिक समीकरण युग्म A1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना है 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि संगत की कौन सी कंडीशन होती है। जैसे लिखा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। आप माइंड में याद रखो आप, तो क्या है कंसिस्टेंट या संगत। तो मुझे बताइए बेटा इसमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट या संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसमें पहली कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, क्या ये है। दूसरा है a1 ये b1 कर दिया b1/b2 बराबर c1/a1 है, क्या ये है। अगला है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें आपको मुझे बताइए कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट मतलब संगत की क्या कंडीशन होती है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि संगत की दो कंडीशन होती हैं, पहली चीज। ठीक है, समझ में आया कि संगत की कितनी कंडीशन होती हैं आपकी, दो होती हैं। पहली कंडीशन होती है आपकी कौन सी, तो इसमें पहली कंडीशन होती है आपकी ये वाली a1/a2 बराबर b1/b2, तो ये भी कहलाता है संगत। और एक और होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें आपको बता दे रहा हूँ एक ए नंबर वाला और एक सी नंबर वाला, ये दोनों इसके आंसर सही है, याद रखना। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, संगत की कंडीशन याद करके जाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें ए और सी ये दोनों इसके आंसर है भाई, याद रखना कौन कौन सा, ए वाला और सी वाला। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, रेखिक समीकरण। ठीक है, क्या है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a+b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन, अद्वितीय हल की क्या कंडीशन होती है। जल्दी से बताओ अद्वितीय हल क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं कि यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है फटाक से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल की आपको कंडीशन आपको इसमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मुझे फटाक से इसका आंसर दीजिए, क्या आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो दे रहा है कोई कमेंट कोई स्टूडेंट भैया, कि अपन बताते चलें इनको आपको, क्योंकि ये चैप्टर नया है। देखो इसमें आपको बताना है अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको याद होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इतना सा इसमें आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, हाँ ठीक है, आलोक बोल रहा है नहीं है, वाह यार आलोक का आंसर वेरी गुड मेरे आलोक भाई, आलोक का आंसर परफेक्ट है, आलोक ने सही आंसर दिया है। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। तो ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, जो कि आलोक ने सही आंसर दिया, वाह यार आलोक। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का समांतर रेखा बोल रहा। अब बात हो रही है रेखा की बेटा, अगला क्वेश्चन था हल का, ये पूछ रहा है रेखा। रेखा मतलब क्या होता है, लाइंस। तो बताइए इसका बस क्या कंडीशन होती है। चलो आलोक से दे रहा हूँ कि जो पैरेलल लाइन कर, तो क्या फॉर्मूला होगा, a1/a2
A2, ठीक है, क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन होती है आपकी समांतर रेखा, जिसको बोला जाता है पैरेलल लाइन की। आया सभी को समझ में? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, अगला है A1/A2, ठीक है, क्या है A1/A2 बराबर C1/C2 में हल पूछना। बताइए ये कौन सा हल है? हल का मतलब होगा सॉल्यूशन। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, इसको बोला जाएगा। बताओ कौन सा सॉल्यूशन है ये? तो आपको पता होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में हल होगा। चलो आ गया है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के है। हाँ ठीक है, वेरी गुड भाई। आलोक ने बहुत सही आंसर दिया बेटा, इसका आंसर यही था। अब आलोक अगला क्वेश्चन है बेटा, इसका तेरे को हल बताना है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में हल पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन इसको बोला जाएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको बोला जाता है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये होगा अनेक हल। क्या बोलेंगे इसको? अनेक हल। इंग्लिश में क्या होगा आपका? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, मेनी सॉल्यूशन जिसको बोला जाएगा। चलो अगला है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें होगा तुम्हारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है रेखा। ठीक है, इसमें आपको बताना रेखा होती है अनेक हल। ठीक है, हाँ आलोक का आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें मुझे बताइए कि A1/A2 है ना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 रेखा होती है। तो इसमें आपको बताना है मुझे, रेखा पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सी रेखा है। देखो याद रखना है, रेखा और लाइन अच्छे से याद करके जाओ। रेखा, लाइन या हल या सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको याद रखना है, अगर पूछ रहा है A1/A2 बराबर नहीं है B1 रेखा की बात कर रहा है, तो ये कौन सी रेखा होगी? ये होगी आपकी प्रतिच्छेद। याद रखना कौन सी होगी? प्रतिच्छेद होगी, याद रखना। प्रतिच्छेद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरसेक्ट बोलते हैं, इंटरसेक्ट। ये आपको तो ये ध्यान रखना है। तो मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, एक बस दो लीजिए आप। एक हल वाली कंडीशन, हल मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन, ये होगा। फिर उसके बाद रेखा, रेखा का मतलब क्या होगा? लाइन। ये आपको बस माइंड में बैठा लेना। हाँ, जो कि हमारा आलोक जो है वो परफेक्ट आंसर दे रहा है। और ये देखिए आज की क्लास में जो करें ना ऑब्जेक्टिव, इससे क्वेश्चन आपके बनना ही बनना है। ये देख लीजिए, आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ये क्लास को मैं अवेलेबल जरूर करवा दूंगा। ठीक है, नहीं कि आप पेपर दे रहे हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट पड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन मेन कि भैया क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आया था आपका, ये वाला क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को जो है अपन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा है कि इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसमें आपको। ठीक है, जिसमें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी इसमें। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी थी? एक्स और वाई की निकालनी थी। मात्र आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना था। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपके माइंड में बिठा के रखना है। ठीक है, तो देखो क्या है, 4x + 3y = 7 लिखा है। फिर अगला है 3x + 4y = 10 लिखा है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन से मैं, इसको हम शॉर्ट करेंगे, आज की क्लास जो रहेगी शॉर्ट ट्रिक वाली शॉर्ट से करेंगे, और 4 वाला अपन लॉन्ग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, तो आपको क्या करना है, सुनना भी, इधर देख लीजिए। अगर x की वैल्यू कभी भी अगर x की निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे। ये ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ मैं,
इसका इंटू इसमें, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। पहले स्टेप ये लिख दिया 28 कर। उसके बाद फिर बेटा अगली स्टेप क्या करना है आपको, इस 3 का इंटू इसमें करोगे और बीच में होगा माइनस का साइन। 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इधर निकाल ली। अब आ रहा है कि इसके अपोन में क्या होगा, तो अपोन के लिए क्या करना है, इस 4 का इंटू इस 4 में करोगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। फिर माइनस का माइनस, फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ऐसे क्या करना है, 2 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए बताऊँ मैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की ऐसे निकालना है, 28 में से 30 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2, और 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। तो ये निकल गई आपकी एक्स की वैल्यू। याद रखना किसकी निकल गई, एक्स की निकल गई। अब बात करते हैं वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब, वाई की। तो देखो वाई की वैल्यू के लिए इसको आप दोबारा ऐसा लिखना, 4x प्लस 3y इक्वल कितना है आपके पास 7, फिर 3x प्लस 4y इक्वल कितना 10। अब इससे निकाल रहा हूँ वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 4 इंटू आप इस 10 में करोगे, 4 इंटू किस में करोगे इस 10 में, तो कितना 4 का इंटू 10, फिर माइनस 21 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं है। और नीचे जो 16 माइनस 9 था यहाँ भी वही होगा 16 माइनस 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। फिर बेटा 40 में से अपन क्या करेंगे, 21 को माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। फिर 16 में से माइनस करेंगे तो 7। तो बेटा इस तरीके से अगर जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्ट ट्रिक का आप यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब बात करते हैं, यहाँ से अब क्वेश्चन आपका आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है मैंने आपसे बोल दिया 2nd नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना सारे के सारे मेरे साथ, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको बताना है। ये निकाला। अब ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कितने मार्क्स का, ठीक कितने नंबर का है 4, और इसको बोल दिया सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मतलब समीकरण को हल करो। तो इसको आप विलोपन विधि से ही हल करके आना। किससे सॉल्व करोगे, विलोपन विधि से ही अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बस 2 क्वेश्चन आप लास्ट तक देख लेना, तो मैं गारंटी से ले रहा हूँ आराम से आपसे ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या था आपका, सबसे पहले था एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5, फिर अगला है 2x माइनस 3y इक्वल कितना 4। ये इसको हम कर रहे हैं विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में विलोपन विधि में इस x की वैल्यू को आपको बराबर करना है, इस x की वैल्यू को क्या करना है आपको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस x के आगे क्या मान लेंगे अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, समीकरण क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, फिर लिखोगे तथा, उसके बाद लिखोगे समीकरण 2 में 1 का गुणा, 4 नंबर पक्का होना है भैया, गुणा करने पर। इतना आया सबको समझ में। तो अब आपने लाइन जो लिखी है, समीकरण 1 में 2 का कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 2 का, तो समीकरण पहले 1 लिख दिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो रहा है 5, इंटू कितना कर रहा हूँ मैं 2, तो इंटू कर दीजिए, इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा, और इसमें भी इंटू होगा, तीनों में होगा। 2 का इंटू एक्स में करोगे तो कितना होगा 2x प्लस 2y इक्वल
10, ये हो गई इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। आया। उसके बाद लाइन लिखी आपने, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, समीकरण 2 कौन सा है, 2x माइनस 3y बराबर 4 इंटू कितना कर रहा है, 1। ठीक है, तो कर लीजिए, इसका इंटू करेंगे सभी में, क्योंकि 4 नंबर का सवाल 101% आपका आते ही आता है। तो 1 का करूँगा 2x में तो कितना होगा 2x, 1 का इंटू 3 में करूँगा तो 3y करूँगा, सेम आएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको पूरे क्वेश्चन ऐसा ही करने, याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल 10 हो जाएगी। अगली क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 4 हो जाएगी। इनको सॉल्व करते हैं अब देखो, अपन ने जितनी जो प्रोसेस करी है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बनाने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे x की वैल्यू इक्वल करना था। तो x की वैल्यू मेरी इक्वल हो गई। अब बट ये क्या हो रही है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं पर इनको मुझे माइनस करना है, तो घटाने के लिए साइन चेंज किया जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट जाएगा आपका। अब ध्यान रखना है, जो 3 पहले का आएगा साइन था बेटा माइनस का, जब साइन चेंज करा तो प्लस हो गया। तो ये वाला प्लस और ये प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल आएगा 5। यही आपका आंसर है, इसकी वैल्यू y की निकल गई। ठीक है, अब निकाल को x की वैल्यू। तो हमेशा माइंड में बैठा लेना, तो कभी भी जब आप एलिमिनेशन हो तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको थर्ड और फोर्थ में वैल्यू पुट नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है 1 और 2 में ही वैल्यू पुट करना है, याद रखना है। कभी भी थर्ड और फोर्थ में वैल्यू पुट मत करना। ठीक है, तो अब इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लाओगे, y बराबर 6 का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था आपका, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये था। तो आपको जो y है उसकी प्लेस पे रखना है 6/5। जहाँ भी y है वहाँ 6/5 रख दीजिए। तो ये रखा x प्लस 6/5 इक्वल में हो जाएगा 5। अब आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका डिवाइड का साइन। डिवाइड का हमेशा जाता है मल्टीप्लाई में, तो आप इसमें भी इंटू कर दीजिए, भी इंटू कर दी। तो 5 का इंटू एक्स में करोगे तो कितना होगा, 5x प्लस ये वाला 6, 5 5 जा 25। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं है। अब बेटा याद रखो, इसको यहाँ लिख लीजिए, 5x प्लस 6 इक्वल कितना, 25। मैंने एक रूल बताया था आपको, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पर रहेगा 5x, फिर इक्वल 25 का 25, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर ये होगा आपका 5 19 बचेगा, का डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो आया सबको समझ में कि नहीं आया ये क्वेश्चन। अब इसी की तरह से आपका एक और क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। तो 6 नंबर आज की क्लास में आपके कवर होंगे, ये आपको मैं पहले क्लियर करा दूँ। तो इसका जो ये है थर्ड वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने कुछ बताया, अब उसके बाद ये थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन जरूर कर लेना यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पेपर में आए हुए हैं। चलो लास्ट को ये भी, इसको भी अपन एलिमिनेशन से ही कर दें। क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10 है।
फिर 2x माइनस 2y इक्वल 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन अब। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। एक एक चीज़ क्लियर करवाते हुए जा रहा हूँ मैं, ताकि आपसे पेपर आपका निकलना चाहिए और आपको पॉजिटिव कमेंट भी देना है कि भैया आपने जो पढ़ाया है उसी टाइप से पेपर में सब वही आया हुआ था। ठीक है, चलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? 3x प्लस 4y इक्वल 10, फिर 2x माइनस 2y इक्वल 2 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहली चीज़ वही करेंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या बताया था मैंने? हमें इस x की वैल्यू को हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या वो बताया था मैंने? अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो आपको इस 3 का इंटू, जैसे ये हो जाएगा इक्वेशन 1, तो इसमें इंटू करेंगे 2 का, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, इसमें करेंगे आपको 3 का। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। समीकरण, क्या लाइन आएगी? समीकरण 1 में क्या लिखोगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, फिर क्या लिखोगे आप? तथा समीकरण समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ये लाइन तो आपको लिखना ही है। ठीक है, क्या लिखो? इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इन इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3। जो नंबर होता है उसके आगे वही नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल कितना? 10 इंटू हो जाएगा 2, 2 का करेंगे तो 2 का इंटू आपको सब में करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 8y इक्वल 20 हो जाएगा। ये किया, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? सेम अब अगला क्या लिखा? तथा यह समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का करेंगे तो समीकरण आपका 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2 इंटू कितने करेंगे अपन? 3 का कर दीजिए भाई। अब तो ये सब समझ में आ रहा होगा। इसका इंटू होगा, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तीनों में होगा। 3 का इंटू इसमें करेंगे 6x माइनस 6y इक्वल 6। इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी थर्ड, ये वाली हो जाएगी फोर्थ। आया समझ में? आप फिर से वही क्या लिखोगे? समीकरण समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या हो जाएगा आपका? 6x प्लस 8y इक्वल कितना? 20 हो जाएगा। उसके बाद ये होगा आपका 6x माइनस 6y इक्वल 6 हो जाएगा। चलो, अपन ने जितनी भी प्रोसेस करी थी इस x को बराबर करने के लिए करा था, ये तो सबको क्लियर हो चुका है। बट इक्वल तो कर लिए, अब इनको कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब याद रखना, जो 6 आपका बेटा माइनस में था तो साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। तो ये प्लस और ये प्लस कितना? प्लस प्लस जाएगा आपके पास 14y हो जाएगा इक्वल। अब 20 में से आपको 6 माइनस करना पड़ेगा तो कितना बचेगा आपके पास? 14 ही बचेगा। 20 मतलब 20 में से 6 जाएगा तो एक ही 14 ही बचेगा। फिर इंटू का डिवाइड में, तो y बराबर हो जाएगा 14 अपॉन 14, इससे कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपकी जो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब किसकी वैल्यू निकालना अपने? निकालना जो कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। जब भी आप x की वैल्यू निकालोगे थर्ड और फोर्थ में आपको ना है वैल्यू, अब 1 और 2 किसी में भी रखोगे सेम आंसर आएगा। इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए, तो अपन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो क्या लाइन लिखोगे?
y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल 10 हो जाएगा। आपको क्या करना है? इस y की प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 इंटू इस y की प्लेस पे आपको 1 रखना, तो यहाँ 1 रख दिया है। ठीक है, हाँ वाह यार निकाल दिए। देखो आलोक भी साथ में करते जा रहा है। आलोक कह रहा है भैया आंसर 2 आएगा। वाह यार, समझ में तो आ रहा है ना आलोक? आज की क्लास, ये मैं बोला आज की क्लास अटेंड कर लेना, 6 नंबर तेरे कवर हो जाएंगे भाई। एग्ज़ाम निकलेगा और तू मुझे बताया कि हाँ भैया निकाल लिया मैंने एग्ज़ाम। ठीक है, और बताना है कि क्या क्या जो क्वेश्चन मैंने बताए कि आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 3x का 3x हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। वही रूल, जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पे 3x रहेगा, 10 का 10 रहेगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अब वही रूल अपनाएंगे, ये बचा आपके पास 3x बराबर 6, फिर इंटू का डिवाइड में, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जो कि आलोक का आंसर सही था और हमारा भी आंसर 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की क्लास, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये बता रहा हूँ गारंटी से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, 6 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग में आपको बताया था लाइंस और सॉल्यूशन वाला, रेखा ओरल वाला, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, याद जरूर कर लेना। ठीक, कल आप सेम टाइम पर इसी टाइम पे अपन 10 बजे कल फिर से मिलते हैं आपको एक नई क्लास लेकर आपको। ठीक है, तो चलते हैं भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो कल की क्लास में आप दोबारा मिलते हैं सेम टाइम पर इसमें। ठीक है, बाय बाय सभी को।